लोग बैठ गए कि हम भागवत की कथा सुनाएंगे, क्या सुना पाएंगे। लेकिन हाँ, जब वो कृपा करके अपना लें तो इस भागवत का रहस्य एक क्षण में समझ आ जाएगा, एक क्षण में। संस्कृत नहीं जानने वाले लोग भी ऐसे हमने देखे, अंगूठा छाप लोग भी हमने ऐसे देखे, जिनके हृदय में भागवत का पूरा सार समाया हुआ। क्यों? हमारे गुरुजी क्या करते थे, हमारे गुरुदेव जो थे वो उनका जीवन ही अलग था। वो बड़ी चीजों के खिलाफ थे, बड़ी चीजों का उनका कोई उनको रस नहीं था। कोई कहता भाई हम आप, कई बार तो वो मंदिर को भी कहते अरे ये सब ऐसे ही नाशवान है, केवल हरि नाम सत्य है। भागवत भी कहते इसका लाभ तभी है जब तुम्हारी कथा सुन के किसी ने कृष्ण जाना, जगत जाना, और कृष्ण नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, सब व्यर्थ है। तो हमने उनकी कृपा से यही सीखा है। आप सबसे भी यही निवेदन करते हैं, अपने हृदय को इस ब्रज भूमि में डुबा करके 7 दिन इस कथा से यही मांगिए कि प्रभु ऐसा परम आनंद मिल जाए। देखो, हम आपको सुख नहीं दे सकते हैं, सुख हमसे अच्छा आपके अपने घरों में होगा, ज्यादा व्यवस्था आपके अपने घरों में होंगी, पर ये कथा आपको वो देगी जो व्यवस्थाओं से नहीं मिलता है। ये वो देगी जब खाने को एक रोटी भी नहीं होगी ना, और तब भी कोई आपसे पूछेगा कैसे हो भैया, तो हंस के कहोगे भैया बड़ी कृपा है, बड़े मौज में। ये कथा वो देगी। व्यवस्थाओं से पैदा होने वाला सुख होता है, पर अव्यवस्थाओं में भी पैदा हो जाए उसको आनंद कहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे, इस आनंद के मूल आधार भगवान ही है। ये आनंद दुनिया में नहीं मिलता है, दुनिया में सब टेम्परेरी चीजें हैं, सब टेम्परेरी है, लेकिन यहाँ जो प्राप्त होने वाला है वो परम आनंद है। एक बार हृदय में प्रवेश हो गया तो सारा जीवन इस आनंद के सागर में डुबकियां लगाते रहोगे, डूबते रहोगे, और ये डुबकियां लगाते रहने में ही सुख है। कई लोग कहते हैं हम कथा सुन के तर जाएं, बस ऐसी कृपा कर दो। ये तरने के लिए नहीं है कथा, ये मुक्ति मोक्ष के लिए नहीं है कथा, ये विमान आ जाए यहाँ पर और हमें स्वर्ग ले जाए उसके लिए नहीं है कथा। कई लोगों की इच्छा होती है, बोले कथा मुक्ति दे देती है। कथा मुक्ति का तो हमको पता नहीं, पर इतनी गारंटी है यहाँ पढ़े पढ़े जब कथा सुनोगे ना, तो कथा तुम्हें मुक्ति तो नहीं पर भक्ति तो डेफिनेटली देगी ही देगी। और भक्ति मिलने का मतलब है, भक्ति मिलने से गोविंद भी पीछे पीछे अपने आप मिल जाते हैं। ये भक्ति की भूमि है, नृत्यते, जहां भक्ति नृत्य करती है, नाचती है। इसलिए ब्रज की भक्ति में नाचना गाना और रोना, ये 2 विशेष है। एक पल में रोता रहेगा और अगली पल में नाचने लग जाएगा। बाहर वाला कोई आदमी देखेगा तो कहेगा लगता बुद्धि खराब हो गई है इसकी। अब हर पल जो जिसके इमोशन बदलते रहे ना, उसको दुनिया में पागल बोला जाता है। अभी हंस रहा है और फिर रोने लग जाए तो भैया कोई मेंटली प्रॉब्लम है। यहां भी ऐसे ही मिलेंगे, हंसते हंसते रोने वाले, रोते रोते नाचने वाले, और नाचते नाचते फिर रो जाने वाले, पर ये मेंटली पागल नहीं है। इनको पागल बनाया ठाकुर जी के प्रेम ने पागल बनाया है। मीरा नाचती नाचती वृंदावन आई, रोती रोती वृंदावन आई, मेड़ता से कितने झंझटों को निकल के पार करके जैसे तैसे मीराबाई सा वृंदावन पहुंची। वृंदावन आई, किसी ने कहा मीराबाई सा तुम ब्रज आ गई हो, तुम वृंदावन आ गई हो, पर आपके लिए हमारे पास एक बैड न्यूज है। क्या? जिसको खोजने के लिए, जिसको पाने के लिए तुम आई हो ना, वो यहाँ है नहीं। मतलब गिरधर, जिसको गिरधर को पाने आई वो यहाँ नहीं है, वो द्वारिका में है। तो मीरा अब तक तो रोती हुई आ रही थी, पर जैसे ये बात सुनी तो खड़ी होकर नाचने लग गई। अरे भैया, तुम जिसके लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए हो और वही ना मिले तो खुश होगे कि दुखी होगे? परेशान हो गए, अरे भैया हम तो इतना दूर से आए और ये नाच रही है। मीरा से पूछा तू क्यों नाच रही है? लोगों के लिए तो दुख का कारण है कि भगवान नहीं मिला यहाँ पर तेरे खुश होने का कारण क्या है? तो मीरा कहती है मेरे खुश होने का कारण ये है कि मिल जाने पर किसी के यात्रा और मिलन की जो तीव्र उत्कंठा होती है ना, जो व्याकुलता होती है, वो खत्म हो जाती है। पर न मिलने पर उत्कंठा और बढ़ती है, व्याकुलता और बढ़ती है। अगर वो गिरधर यहाँ ब्रज में मिल जाता तो मेरी यात्रा यही समाप्त हो जाती। न मिलने पर अब एक और मौका मिला है मुझे उसे पुकारने का, इसलिए द्वारिका तक अब फिर रोती रोती जाऊंगी, गिरधर को पुकारूंगी। क्यों? क्योंकि उससे मिलने में मजा नहीं है जितना उसको पुकारने में मजा है, जितना उसको याद करने में मजा है। इसलिए पुकारती पुकारती अब खूब आनंद लूंगी। अब कोई दुनिया वाला देखे तो पागल ही बोलेगा ना। तो
ऐसी इस धरती पर आके कभी भी कुछ भी हो सकता है। और भक्ति देवी तो भक्तिर नित्यति यत्र च। भक्ति देवी की कथा सुनाई। एक बार नारद जी आए श्रीधाम वृंदावन में आए। वृंदावन पूरा ब्रज मंडल दर्शन कर रहे थे, खो गए, भूल गए। यमुना जी के किनारे पर, यमुना जी के पुलिन पर श्री नारद जी दर्शन करते करते विचरण कर रहे हैं। क्या दिखा? वृंदावन की पहचान, गैया घूम रही है, आसपास ठाकुर जी की कानों में वंशित ध्वनि सुनाई दे रही है, कहीं पर ठाकुर जी के श्री जी के नूपुर सुनाई दे रहे हैं। ये सब कान में आ रहा है। बड़े डूबे हुए थे नारद जी, उनको ध्यान भी नहीं कोई आसपास क्या चल रहा है। तभी उनको आवाज आई, भो भो साधु शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भक्ति देवी ने आवाहन किया, आवाज लगाई, भो भो साधु, हे साधु, हे साधु रुक जाइए, क्षण भर के लिए यहां रुक जाइए। रुक गए नारद जी। परिचय पूछा, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर्जर। भक्ति देवी अपना परिचय देती है, 2 ज्ञान वैराग्य इनके पुत्र है। पर वृंदावन में आके रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। भक्ति जवान हो गई, माता जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। रीजन नारद जी ने बताया, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। ये देवी, ये भूमि वृंदावन की भूमि है, ब्रज की भूमि है। ये भूमि महा आनंद की भूमि है। ये भूमि महासागर है, समुद्र है, भाव का, प्रेम का। श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन 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 वृंदावन। हाँ, वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन 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 कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ऐसा वृंदावन है कि राधा मोहन, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, श्री राधा रमन जी, इनके मंदिर में महाप्रलय भी नहीं घुस सकती। महाप्रलय में सारी दुनिया पानी में बह जाएगी। पर ध्यान रखना, ये वृंदावन ऐसा की ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा की ऐसा रहेगा। ब्रज भूमि का एक तिनका भी नहीं बह सकता। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन श्री राधे हृदय रसेन जटिमा, श्री गोस्वामी पाद कहते राधा रानी का हृदय ये ऐसा ही रहे। नारद जी कहते, देवी भक्ति आप जगह भी तो देखो, कहां बैठी हो? वृंदावन में बैठी हो। यहाँ वृंदावन के चप्पे चप्पे पर, पग पग पर भक्ति नाचती रहती है, नृत्य करती है। यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता। वृंदावन में कोई आ जाए, बोल भैया हमारे पास रोजगार नहीं है, आ जाओ, हर कदम पे आपको पूरी हलवा सब्जी बढ़ती वही मिलेंगी, खाने का जुगाड़ वहां हो जाएगा। रहने का, बोले हर जगह आश्रम में कहीं भी चले जाओ, बोले बाबा जी हमको थोड़ा एक रात्रि रह वहां जाओ, कोई कमी नहीं है। यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है।
यहाँ का पत्ता पत्ता उसके होने का पता देता है। और ब्रज वालों को नशा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्रज का तो पानी भी नशा देता है, ब्रज के तो जल में ही भक्ति का नशा है। नारद जी कह रहे, देवी आप इस भूमि में हो, यहाँ भक्ति का साम्राज्य है, इस कारण से यहाँ ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए, आप थोड़ा युवा हो गई। देवी ने कहा, प्रभु अब जो हो सो ठीक है, पर अब एक कृपा करो, जैसे तैसे इन बालकों को, इनकी मूर्छा को दूर करो। तो नारद जी ने उपाय करना शुरू किया, कई सारे उपाय करे, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, हवन सब कर डाले, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा, इनके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म खोजते खोजते पहुंचे विशालापुरी बद्रिकाश। भगवान बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भ्राता मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने आज्ञा दी, श्रीमद भागवतालाप शतु गीत शुकादि भी, भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है, इसका आयोजन कराओ। कहाँ कराएं? गंगा का तट। वैसे तो हर जगह कथा हो सकती है, पर कुछ भूमि अत्यधिक सुगम होती है, उच्च श्रेष्ठ मानी जाती हैं, उन जगह पर हो तो कथा का और रस बढ़ जाता है। तो गंगा के तट पर आनंद घाट पर ऋषिकेश में प्रथम भागवत हुई। नारद जी पधारे, सनकादि चारों भाई वक्ता बने, और जैसे कथा विश्राम हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति नाचती नाचती कथा प्रांगण में प्रकट हो गई। भक्ति नाच रही है, सब देख रहे हैं, सबने देखा, हाँ भक्ति देवी नृत्य कर रही है। परिचय दिया, ये भक्ति है और ज्ञान वैरागी इनके पुत्र हैं। भक्ति देवी ने निवेदन किया हे नारद जी से कि प्रभु इस स्थान में सबके लिए जगह बनाई गई है, वीआईपी जगह होती हैं, पास मिलते हैं, सोफे होते हैं, उन पे लिख भी दिया जाता है रिजर्वेशन, यजमान परिवार, कोई मंत्री आ रहा है उनका नाम लगा दिया, कोई महाराज आ रहे हैं उनका नाम लगा दिया। भक्ति देवी ने कहा हमारे लिए तो कोई सीट ही नहीं, कोई कुर्सी नहीं डाली गई हमारे लिए। नारद जी ने कहा भक्ति कुर्सी पे बैठी अच्छी नहीं लगती, भक्ति सोफे पे बैठी अच्छी नहीं लगती, भक्ति कहाँ बैठी अच्छी लगती है? भक्ति का सिंहासन है भक्तों का हृदय। आप भक्तों के हृदय में जाकर के इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाइए, इससे उच्च कोटि का स्थान कोई नहीं होगा। निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में भक्ति, तिजोरी में जैसे खजाना आदमी बिल्कुल ढक के रखता है ना, दबा के छुपा के चोरी ना हो जाए, कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। एक हमारे ब्रज में एक महाराज जी कथा सुनाते हैं कि एक महाराज जी कुटिया में रहते थे, छोटी सी झोपड़ी थी, बहुत उनके पास सब आते थे। तो एक चोर ने सोचा, बोले बाबा जी के पास जाके इनकी कुटिया में चोरी करेंगे, सुना है बाबा जियों के पास बड़ा माल होता है, तो यहाँ जाके देखा जाए। तो आए, कुटिया बाबा गए हुए थे, खोल करके देखा अंदर एक अलमारी, बोलो माल पक्का महाराज जी ने, बाबा जी ने इसी में छुपाया होगा। सो उसका ताला तोड़ा, उसके भीतर एक और छोटी सी अलमारी थी, बोले पक्का कोहिनूर छुपाया है, जो इतने ताले तो उसको खोला, उसमें एक तिजोरी रखी थी, तिजोरी खोली, उसमें एक और तिजोरी रखी थी, उसका ताला तोड़ा, उसमें एक और डब्बा रखा था, डब्बा खोला, उसके अंदर एक और डब्बा रखा था, उसको खोला, उसमें छोटी सी डिबिया रखी थी। चोर बोला मिल गया हीरा मिल गया, इसी में हीरा छुपाया हुआ है। जैसे डिबिया खोली तो उसमें भरा रखा था क्या? वृंदावन की रज, वृंदावन की माटी। क्यों? ब्रज वालों के लिए कोई हीरा मोती कीमती नहीं होता, ब्रज वालों के लिए ब्रज की माटी सबसे ज्यादा कीमती होती है, वो किसी धन से भी ज्यादा कीमती है। तो इसलिए उसको महाराज जी छुपा। चोर ने कहा, राम राम, आज तो हमको लगता है आज हमारा एकादशी रखनी पड़ेगी, चोर को भी कुछ ना मिले तो उसकी एकादशी है। तो आज तो गए, हमारा तो पूरा दिन खराब कर दिया। तो कीमती चीज भैया छुपा के रखी जाती है, भक्ति सबसे कीमती है। कहाँ छुपा के रखता है? भक्त अपने हृदय में। और जिस हृदय में भक्ति देवी उतर आती है उसमें भगवान भी उतर आते हैं। तो नारद जी ने भक्ति देवी के संशय को दूर किया, ज्ञान वैराग का कल्याण किया। फिर गोकर्ण धुंधकारी का चरित्र सुनाया गया। पाप वृत्ति होने के बाद भी भागवत जी कल्याण कर सकती हैं? बोले हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। इतिहास का सबसे बड़ा पापियों में जिसका नाम गिना जाता है वो धुंधकारी है। कौन सा ऐसा पाप जो इसने छोड़ा? मारना, पीटना, जलाना, चोरी करना, वेश्याओं के साथ रहना, सब पाप किए इसने। पर इसका कल्याण कैसे हो? कल्याण के लिए इनके भ्राता श्री गोकर्ण महाराज ने उपाय भी बहुत खोजे, पर कोई उपाय काम ना आया। अंत में एक ही उपाय किया। सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया, भागवत कथा का आयोजन करो। कथा का आयोजन हुआ।
समस्त भक्त वैष्णव पधार की कथा सुनते हैं। धुंधकारी भी सुनता है 7 दिन बैठ करके, और अंत तो गत्वा भगवान के दूत इसे लेकर के अपने धाम लेकर के जाते हैं और कथा सुन करके धुंधकारी का कल्याण होता है। तो अब इससे आशा ये है कि पहली बात तो भागवत ही इतनी कल्याणकारी है कि पापियों को पाप से हितारती, उसमें धाम में कथा और धाम में कार्तिक मास में कथा, तो एक तीर से, तो ढीले ढीले काहे को बोल रहे हो, तो एक तीर से 3 निशान आप सबको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम सभी आइए सब मिलके थोड़ी देर दामोदर अष्टक का सब लोग पाठ करेंगे। जिनको आता है साथ में गाइए, नहीं आता है आजकल तो हाँ थोड़ी देर फोन यूज कर सकते हो फ्री में। दामोदर अष्टक निकाल लो, और नहीं है जिसके बाद तो कोई नहीं, हमारे संग संग बस हरे कृष्ण महामंत्र गाओ तो आपका वो दामोदर अष्टक हो जाएगा। तो सब लोग बड़े भाव और आनंद से सभी गाते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमलं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सतङ्कनेत्रं मोहसासितं पात्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितगैव दामोदरं भक्तिवर्धम्। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम इति विश्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाप्यपयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत् पुनः प्रेमतस्तं सदा यतिभक्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं प्रणेहं परेषादपि। इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरसति मन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इदं देवो काम्भोजं अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तलैः स्निग्धं कष्टगोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसा विरास्तामलं दक्षयामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलभिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्णाति दीनं बतानु निहनेश वामेघ मे जगदीश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजौ
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोले श्री दामोदर भगवान की। दाम बंधन की लीला का भाव यही है कि ठाकुर जी जिस प्रकार बंधन में बंधे हैं, वैसे ही हम तो ये कहेंगे 7 दिन आपको भी बांध लें अपने बंधन में, और ऐसा बांधे कि कभी छूटे ना, ऐसी रस्सी बांधे जो कभी छूटे ना। उस भाव के साथ हम सभी दामोदर भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री किशोरी जी को प्रणाम करते हुए इन 7 दिनों में भागवत रस का पान करेंगे। आज थोड़ी हमने इस भूमि का रस, महत्व तो क्या बोलें, पर भूमि का रस थोड़ा बताया, और हर रोज थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि इस भूमि, इस महा आनंद के साम्राज्य की इस धरती पर हम सब कैसे अपने आप को प्रेम से जोड़ पाए। और साथ साथ में जिस उद्देश्य को लेके यजमान परिवार ने इस कथा का आयोजन यहाँ किया है, तो भागवत का भी रसपान करते करते हम सब अपने जीवन को धन्य करेंगे। आज पहला दिन, प्रथम दिन, थोड़ा सा आरंभ में देरी हो गई, पर कल से समय 3 बजे से है, तो आप सबसे निवेदन है कि समय पर अपनी यात्रा जो है उसको विराम करके, समय पर भोजन प्रसादी करके, समय पर कथा में उपस्थित हो जाएं और सब कथा के रस का आनंद लेते हुए इस भूमि का आनंद लेंगे। आज के कथा सत्र को विराम की ओर सभी बढ़ाएं। उससे पूर्व आइए सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय गौ माता की जय श्री गंगा मैया की जय श्री यमुना मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए
आज की संध्या को यहीं पर विश्राम। कल ठीक पुनः हम और आप सब लोग इसी जगह पर 3 बजे से पूज्य देवी जी व्यासपीठ पर सुशोभित हो जाएंगी। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग यजमान परिवार के अतिथि जो बाहर से पधारे हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सब लोग ठीक 2:30 बजे अपने अपने महल अटारियों से निकल करके कथा पंडाल में टाइम से विराजें, क्योंकि कथा ठीक 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सब लोग अपना अपना व्यापार छोड़ करके, घर मकान छोड़ करके कथा के लिए आए हैं, तो मेरा निवेदन है सभी से कि समय का विशेष ध्यान रखें। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, आप सब लोगों को देख करके एक बात याद आ रही है कि इरादे बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। इरादे बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, लेकिन वृंदावन प्यारे वही आते हैं जिनको मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली और भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने आप लोगों को चुना है। तो इस अवसर को आप लोग ना गवाएं, इस जीवन को आप सब लोग ठाकुर जी की चरणों में अपने बागडोर को सौंपें। आइए, मैं अधिक विलंब नहीं करूंगा, हम और आप सब लोग कथा की ओर, पूज्य देवी जी के कथा आज यहाँ पर विश्राम हुई, आरती के लिए बढ़ेंगे। उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि कल से टाइम से ही सब कुछ प्रारंभ होगा। आज समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में कुछ अतिथि भी उनके बाहर से पधारे हैं, जिनकी फ्लाइट ट्रेन भी है, जिनको रिटर्न भी जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, कृपया आप मंच पर आएंगे और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए। और बाकी आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से मेरा निवेदन, आइए सभी लोग बड़े भाव से कथा की, हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। आज कथा को यहीं पर विश्राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव से हम और आप सब लोग आरती के लिए सम्मिलित होंगे। मैं निवेदन करूंगा, जो कथा के मुख्य यजमान है आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी एवं आपकी भार्या पूज्य माता जी सत्या अग्रवाल जी से आपसे मेरा निवेदन, कृपया मंच पर पधारेंगी। साथ में पुत्र आदरणीय श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, श्वेता अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन, कृपया सब परिवार आप लोग मंच पर आरती के लिए पधारेंगे। आपकी बेटी श्रुति अग्रवाल जी एवं कृष्णा अर्जुन जी, आप सभी से मेरा निवेदन, कृपया मंच में आरती के लिए पधारे। बाकी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पुनः आप सभी से मेरा निवेदन, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की मंगलमय आरती का दर्शन करें। कल समय का विशेष ध्यान रखेंगे और कथा के बाद में, अभी आरती के बाद में आप सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है पीछे, तो आप सब लोग प्रसाद लेकर ही अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। सभी से मेरा निवेदन है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय गुरु। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायताम् श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायताम्। आरती अति पावन पुराने की, आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भगवत निर्मल, महापुराण भगवत निर्मल, सुख मुख विज्ञानिते निगम कल्प फले, सुख मुख विज्ञानित निगम कल्प फले, परमानंद सुधारसमय कले, लीला रति रस रस निधाने की, आरती अति पावन पुराने की, कलिमल हरिणी प्रताप निवारिणी, कलिमल मथन की ताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सदे हरि चरति गाने की, आरती अति पावन पुराने की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तात्पर्य प्रकाशिनी, कथा के जन प्रिय सजाने की,
आरती अति पावन पुराणे की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, मोती मोती रति प्रेम सुधासिनी, कथा लखने प्रिय सुजाने की। आरती अति पावन पुराणे की, धर्म भगति विद्या निकाले की। आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराणे की। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जनवयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशंसः तेहनाकं महिमानः शचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चम्बक पाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीर रसाले पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।